हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से एक मिनी रोज या रोज बड्स बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनने वाला फ्लावर है। देखिए, ये पूरा का पूरा डबल क्रोशे और चेन स्टिच से बना है। बहुत ही सिंपल है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा एक ट्यूटोरियल है। तो इसे बनाना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 mm का हुक यूज किया है और साथ ही में मैंने कॉटन का निटिंग यार्न यूज किया है। तो इससे मैंने ये सब बनाए हैं। और ये जो रेड कलर का रोज है, इसको मैंने 3.5 mm और 4 प्लाई से बनाया है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। देखिए, थोड़ा बड़ा है और ये सब छोटे छोटे फ्लावर्स है। तो जो भी आपके पास यार्न है उससे आप बना सकते हैं। मैं क्योंकि ये रोज बड है, मैं इसको कॉटन के यार्न से प्रेफर करती हूँ और 1.5 mm का हुक। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। सिर्फ एक ही राउंड है, चेन स्टिच बनाने के बाद सिर्फ एक राउंड में ये बन जाएगा। अगर आपको प्रॉपर रोज जैसे बनाना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने पहले अपने वीडियो में इस तरह का एक रोज बनाया है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। इस तरह के फ्लावर को आप बहुत ही जगहों में यूज कर सकते हैं। आप हेयर बैंड प्लेन एक चेन स्टिच लगा लीजिए और 3-4 अगर आप ऐसे रख देंगे उसके ऊपर, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ड्रेस में नेक लाइन में, छोटे बच्चों का जो व्हाइट कलर का ज्यादातर ड्रेस होता है, उसमें 2 या 3 ऐसे कलर के, देखिए इस तरह से अगर आप लगा देंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। नेक लाइन बहुत जल्दी बदल जाता है। तो आप बहुत ही चीजों में इसको लगाकर यूज कर सकते हैं। तो इसे हम बनाना शुरू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो हम इसे पहले एक चेन स्टिच स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे। तो स्लिप नॉट डालने के लिए मैं इसे बनाती हूँ। आपको जैसे आता है आप वैसे कर लीजिए। मैं इसको इस तरह से स्लिप नॉट बनाती हूँ। अब स्लिप नॉट बना दिया। अब इसके बाद आपको 18 चेन स्टिच बनाने हैं। 18 चेन स्टिचेस बनाएंगे। चेन स्टिच बनाने के लिए देख लीजिए, आप अपने यार्न को ऐसे लीजिए, इसमें से निकालिए। ये 1 2 3 4 इस तरह से आपको 18 बनाने हैं। तो 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये बन गया हमारा 18 या 18 चेन स्टिच। अब इसके बाद आपको पहले 3 स्टिचेस को स्किप करना है। तो 3 स्टिचेस को हम स्किप करेंगे, 1 2 3। और जो 4th स्टिच है उसमें आपको एक डबल क्रोशे डालना है। तो डबल क्रोशे डालने के लिए हम यार्न ओवर करेंगे। ये मेरा 4th स्टिच था, 4th चेन स्टिच हुक के पास से, इसमें मैं ऐसे ले लूंगी। अब देखिए, आपके पास 3 डबल लूप है। पहले 2 लूप में से निकाल लीजिए, फिर से यार्न ओवर कर लीजिए और लास्ट के 2 लूप में से निकाल दीजिए। ये बन गया हमारा डबल क्रोशे। एक और डबल क्रोशे हम इसी स्टिच में डालेंगे। तो यार्न ओवर कर लीजिए और इसी गैप में हमें एक और डबल क्रोशे डालना है। तो ये बन गया हमारा डबल क्रोशे। तो अगर आप देखेंगे, हम चेन 3 को एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे, साथ ही में 2 और डबल क्रोशे। तो ये तीनों एक स्टिच में गया है। तो इस तरह नेक्स्ट स्टिच में भी हम 3 डबल क्रोशे डालेंगे। सो नेक्स्ट चेन स्टिच में 3 डबल क्रोशे। तो ये मेरा पहला डबल क्रोशे। इसी स्टिच में देखिए, इसी स्टिच में हमें एक और डालना है, 2 और फिर एक और 3। तो ये बस इतना ही है इसका पैटर्न। आपको हर एक स्टिच में 3 डबल क्रोशे डालना है। सो एवरी स्टिच यू हैव टू पुट 3 डबल क्रोशे। तो यार्न ओवर, नेक्स्ट चेन स्टिच में 3 डबल क्रोशे डालेंगे, 3 डबल क्रोशे डालेंगे। ये 1, फिर 2 और एक और डाल दीजिए, 3। सॉरी, ये हाफ डबल क्रोशे हो गया। ये 2 था इसमें, अब मैं इसमें एक और डाल दूंगी। ये मेरा 3rd डबल क्रोशे।
अब इस तरह हर एक स्टिच में आपको 3 डबल क्रोशे डालना है। तो मैं ये हर एक स्टिच में 3 डबल क्रोशे डालती हूँ और दिखाती हूँ। तो अगर आप देखेंगे मैं आधे तक आ गई हूँ, और जब आप कर रहे होंगे तो आपको ये ऐसे मुड़ रहा होगा। ये परफेक्टली नॉर्मल है, तो आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर दीजिए। मुड़ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको मुड़ना ही चाहिए। तो आप 3 डबल क्रोशे करके हर स्टिच में लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने हर एक स्टिच में 3 डबल क्रोशे करके इसको फिनिश कर दिया है। अब इसको हम कट कर देंगे। मैं एक चेन स्टिच बना के इसे कट कर देती हूँ। आप जब कट करेंगे तो थोड़ी लंबाई में इसको कट करना। मैंने इसे थोड़ी ज़्यादा लंबाई में इसीलिए किया है ताकि आप इसको वीव कर सके अंदर। तो इसको आप देखिए, आपका कुछ इस तरह से होगा। देखिए इस तरह से होगा। आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है। ये ऑलमोस्ट फोल्डेड ही आ जाएगा। आप इसको ऐसे रखकर इसको धीरे धीरे लपेट लीजिए, इस तरह से घुमा लीजिए। इस तरह से आपका एक फ्लावर बन जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आप चाहे तो इससे ज़्यादा बड़ा कट कर सकते हैं, और इसको आप कोई भी एक डार्निंग नीडल में डाल दीजिए। तो यहाँ मैंने इसको ऐसे इंसर्ट कर दिया है, और इसको आप इस तरह से पहले स्टिच को हम ऊपर ही ले लेंगे ताकि ये ऊपर का थोड़ा अच्छे से स्टिच हो जाए। तो इसको हम यहाँ अटैच कर देंगे। ठीक है। ऊपर के स्टिच को हम ऊपर ही एक बार ले लेंगे। उसके बाद आप रैंडमली इसको अंदर से ले लीजिए। आपका जो हर एक राउंड है उसमें सब एक बार एक स्टिचिंग आ जाना चाहिए। तो आप 2-3 बार रैंडमली इसको स्टिच कर लीजिए जब तक कि ये ठीक से सिक्योरली बैठ ना जाए। अंदर तक ले लीजिए, और ये बस हो गया। मेरे लिए इतना काफ़ी था। तो ये था एक रोज पेटल। आप इसको कट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी में अटैच करना चाहते हैं तो आप इसी थ्रेड से आप इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक छोटा सा मिनी रोज या रोज बड, जो भी आप कहना चाहते हैं वो। आप इसको यहाँ एक गार्ड बांध दीजिए ताकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाए। तो इसके अलावा अगर आपको इससे बड़ा चाहिए, देखिए यहाँ मैंने एक और बड़ा बनाया है। तो ये हमने 18 चेन स्टिच से किया था। देखिए ये सब हमारा 18 चेन स्टिच का है, और ये मैंने 25 चेन, देखिए ये थोड़ा बड़ा है। तो अगर आप इसका पहला जो चेन स्टिच आप अब अगर ज़्यादा बनाएंगे, ये 25 चेन स्टिच से किया था, ये 18, ये दोनों 18। तो इस हिसाब से आप चेन स्टिच का नंबर इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको बड़ा या छोटा फ्लावर भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।